निधिवन मथुरा शहर के वृंदावन धाम में एक सुंदर वन है, जिसे वृंदावन अर्थात तुलसी जी से घिरा हुआ एक सघन वन। ग्रंथों में निधिवन को बेहद ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पवित्र स्थल माना गया है, क्योंकि निधिवन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों में से एक है, जिसे ग्रंथों में निकुंज वन भी कहा गया है। निधिवन श्री राधा की अष्ट सखियों में खास सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है। यह वही जगह है जहां स्वामी हरिदास जी को भगवान बिहारी जी के विग्रह का स्वप्न आया। मान्यता है यहां आज भी मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और सखियों संग रास करते हैं। यहाँ तुलसी के विराट वृक्ष हैं, मानो जैसे सखियां खड़ी हों। निधिवन की संध्या आरती ही दिन की अंतिम आरती होती है, क्योंकि संध्या आरती के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। इसीलिए निधिवन के पट संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सभी पशु पक्षी निधिवन छोड़कर स्वतः ही चले जाते हैं। निधिवन में स्वामी हरिदास जी को मिले त्रिभंग आकार के विग्रह का नाम उन्होंने ठा श्री बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी जी को हरिदास जी ने सर्वप्रथम निधिवन में प्रतिष्ठित किया था, जिनको आज अनगिनत लोगों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि बादशाह अकबर भी स्वामी हरिदास जी का संगीत सुनने के लिए अपना वेश बदलकर निधिवन में आए थे। निधिवन वह वन जो चारों ओर से तुलसी से घिरा हुआ घना वन है, जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ एक दूसरे के साथ खड़े देखे जा सकते हैं। तुलसी के इतने विशाल पेड़ सिर्फ निधिवन में ही पाए जाते हैं, जिनकी डालियां ऊपर की ओर न बढ़कर नीचे की ओर विकसित होती हैं। जबकि इन पेड़ों में न तो कभी पानी दिया जाता है और न ही इनकी पूजा की जाती है, इसके बावजूद ये हमेशा की तरह एक जैसे हरे भरे रहते हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि निधिवन ही वह जगह है जहां श्री राधा कृष्ण मध्य रात्रि तक रास किया करते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि निधिवन में दिन की अंतिम आरती होने के बाद यहाँ के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप था। श्री बांके बिहारी दिन ढलने के बाद रात्रि में निधिवन आकर श्री राधा और उनकी सखियों संग रास रचाते हैं। यह रास प्रत्येक रात्रि से प्रारंभ हो मध्य रात्रि तक चलता है। कहते हैं कि इस रास को देखने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति द्वारा यह रास देखा जाएगा वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ग्रंथों में वर्णित भी है कि यह रास साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस रास से उत्पन्न तेज इतना अधिक होता है कि इसकी रोशनी देखे नहीं बनती है। हम बात यहाँ पर रास की कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण श्री राधा व गोपियों संग निधिवन में महारास रचाते हैं। रंग महल निधिवन की वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी रात्रि में रास करने के बाद आराम करने आते हैं। इस जगह को निधिवन का एक और मंदिर कहा जाता है, जिसके लिए आज भी मान्यता है कि इसे प्रथम बार श्री राधा द्वारा श्री कृष्ण के आराम के लिए सजाया गया था। इसलिए यह प्रथा तब से आज तक चली आ रही है। दिन की अंतिम आरती के बाद जब मंदिर के पट बंद किए जाते हैं, तो मंदिर में स्थित रंग महल में चंदन की शैया स्थापित है, जिसे प्रतिदिन मंदिर बंद होने से पहले फूलों से गोस्वामियों द्वारा सजाया जाता है और साथ में श्री राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। रंग महल को सजाते समय उसमें एक चांदी का पानी का लोटा भी रखा जाता है, ताकि जब भगवान को रास करके थक जाने पर प्यास लगे तो वह पानी ग्रहण कर सके। इनके सभी चीजों के साथ साथ मंदिर के रंग महल में पान का बीड़ा, फल, सुपाधि, दांतुन, गजरा आदि सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से वहां पर सजा दी जाती हैं और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। जब भोर में मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो उन्हें रंग महल का सभी सामान अस्त व्यस्त मिलता है और सजाई गई चंदन शैया पर सलवटें पड़ी मिलती हैं, जिससे जाहिर होता है कि रात्रि में यहाँ कोई आया, फिर उसने इन सभी चीजों का प्रयोग किया और मंदिर के कपाट खुलने से पहले वहां से चला गया। हम आपको बता दें कि जब भी आप निधिवन देखने जाएंगे तो वहां पर आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा। इस कुंड को ललिता कुंड कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राधा की प्रियतम सखी ललिता को द्वापर युग में रास करते करते प्यास लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी की सहायता से निधिवन में एक कुंड उत्पन्न किया, जो वर्तमान में ललिता कुंड के नाम से जाता है। ललिता सखी श्री राधा की वह सखी हैं जो श्री राधा और कृष्ण को एक दूसरे से मिलने के लिए
ब्रजवासियों की नजरों से बचाने में सहायता प्रदान करती थीं।